महाभारत का हर एक पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे ही प्रमुख पात्र विदुर के बारे में बताने जा रहे हैं। विदुर कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक देवता के अवतार थे, जिन्हें एक श्राप के कारण एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। आइए पढ़ते हैं ये अद्भुत कथा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विदुर बहुत बुद्धिमान थे, जिन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। इसलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता है। दासी के पुत्र होने के बाद भी उसमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों दासी का पुत्र होने के बाद भी वे इतने होनहार थे? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी महाभारत की कथा। कथा के अनुसार मांडवी नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों ने कुछ चोरों को पकड़ लिया, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा। तब वे सीधा यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे यह दंड मिला। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि जब आप बालक थे तो आपने कीड़े की पूंछ में सुई चुबो दी थी, जिस कारण आपको यह दंड मिला। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडवी ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर एक दासी के पुत्र में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ था। लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और वे बहुत ही कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह संकट खड़ा हो गया कि हस्तिनापुर की राजगद्दी अब कौन संभालेगा, क्योंकि भीष्म तो ताउम्र विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। तब सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास को स्मरण किया। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कहा कि मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास ने उनकी आज्ञा मान ली। जब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके स्वरूप से डरकर उसने आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास ने सत्यवती से कहा कि पहली रानी ने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली, जिस कारण वह एक नेत्रहीन पुत्र को जन्म देंगी। इसके बाद अंबालिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के कारण वह भय से पीली पड़ गई। इसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास गए और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली पड़ गई, जिस कारण उनके द्वारा जन्मा पुत्र रोग से ग्रस्त होगा। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उसने रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को कहा। लेकिन रानी ने सभी न जाकर अपनी जगह दासी को भेज दिया। दासी वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा कि इस दासी के गर्भ से एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र का जन्म होगा। इसी के फलस्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबालिका के गर्भ से उत्पन्न हुए पांडु जन्म से ही रोगों से ग्रस्त थे। लेकिन दासी के गर्भ से जन्मा विदुर बुद्धिमान होने के साथ साथ शास्त्रों और वेदों का ज्ञानी भी था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि महाभारत का यह छोटा सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।